नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से दोबारा से आपके सामने आ चुका हूं बहुत ही अच्छा सेशन लेके। जो हमारी जीएस की जो सीरीज चल रही थी उसके ऊपर नेक्स्ट क्लास है। ये क्लास नंबर 8 कहेंगे इसको, 8 नंबर क्लास है ये। फिर से डेली की तरह आपकी तैयारी करना स्टार्ट करा दें। जीएस एक बहुत ऐसा बढ़िया पोर्शन है जहाँ से आप नंबर खींच सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे जीत दिलाएगी। चलिए, डेली की तरह कुछ प्रश्न लेके आए हैं, डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कैसे आप अपने आप में बहुत बेहतरीन करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे के वो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है जो आप तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं फिर ज्यादा समय न गवाते हुए। नंबर 1 प्रश्न है, कौन सा राज्य एक प्राकृतिक रबर का उत्पादक राज्य है? सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कौन सा राज्य एक प्राकृतिक रबर का उत्पादक राज्य है। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन देयर इज अवेलेबल। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है 4 स्टेट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि रबर का जो उत्पादक देश है सबसे ज्यादा वो कौन सा है। चलिए बात कर लेते हैं सभी के बारे में अलग अलग। जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पे भी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए। मध्य प्रदेश यानी कि सबसे पहला राज्य, बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने कौन सा बताया था? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। ठीक है, बताया था ना, सबसे पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। इसी सीरीज में तो समझाया था मैंने आपको। चलिए, अगर क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट मध्य प्रदेश, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट महाराष्ट्र। ओके, चलिए कौन सा राज्य एक प्राकृतिक रबर का उत्पादक है? जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, उसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है ना, किसके लिए? फॉर रबर के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केरल। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? पूछा जा रहा है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, बताइए। जिसको पता है बताइए, नहीं पता है सीखें। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था तो आपको बता दें, कांग्रेस को 2 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया था कांग्रेस को, गरम दल और नरम दल। ठीक है ना, गरम दल और नरम दल। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1907 को किया गया था, 1907 में किया गया था। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, गरम दल और नरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताएं। क्वेश्चन मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं, जीएस का सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं निकलेगा जो मेरी क्लास से ना फंसा हो। आप देख लीजिएगा, इस तरीके से मैं पढ़ा दूंगा आपको। भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताएं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा ने कब अपनाया था हमारे इंडियन फ्लैग को, उसकी डेट पूछ रहे हैं, तो डेट मैं आपको बता दूं, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारतीय संविधान ने। हमारी संविधान सभा ने, संविधान तो बना ही नहीं था, संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई
1947 को। इसका रेशियो रहता है 3:2, ठीक है, 3:2 के अनुपात में ये रहता है। बात कर लेते हैं किसने इसका डिजाइन किया था, क्वेश्चन बन जाता है तो आ जाता है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, इन्होंने भारतीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित हैं? जैसे कि आर्टिकल्स आपको पढ़ाए नहीं है, पढ़ाएंगे, पर्टिकुलर क्लास लेके आएंगे, वैसे छोटा सा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में भारत के राज्यों और उनकी संघ सूची के बारे में बात की जाती है? नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ कराया गया? यानी कि गणपति जो उत्सव है जो सबसे ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र में, आप देखते होंगे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र में जो आपका क्वेश्चन था किसके द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ करवाया गया था सबसे फर्स्ट टाइम, तो वो हमसे पूछ रहे हैं बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्रपाल या लाला लाजपत राय। तो क्वेश्चन इसका हम आपको बता देते हैं, बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस उत्सव का आयोजन होता है। ठीक है, समझ आ गई चीजें? चलिए एक बार बहुत जल्दी फास्ट रिवीजन करा देते हैं। कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का उत्पादक राज्य है? हो जाएगा केरल। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट राज्य है, सेकंड लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ। 2 भागों में विभाजित हुआ, गर्म दल और नरम दल। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताएं। तो 3:2 के रेशियो में होता है। इसका डिजाइन किसने बनाया? पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और यह संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को डिजाइन को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम और प्रथम आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित बात करी गई है? तो वो है प्रथम। 1893 में किसके द्वारा गणपति उत्सव का आरंभ कराया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। नमस्कार साथियों, अगला प्रश्न लेके आ चुके हैं आपके लिए आगे के प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, भारत की संविधान सभा कब गठित की गई थी? बताइए प्रश्न, इनको पता है बताएं मुझे। देखिए सबसे बड़ी बात है जीएस को पढ़ने का तरीका, नोट्स बनाएंगे, नोट्स बार बार डेली बोल रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाइएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के सोच रहे हैं मेरे को सीखने आ जाएगा, मेरे को याद हो जाएगा, नहीं होता, बार बार पढ़ना पड़ता है। उसके लिए आप बार बार वीडियो तो देखेंगे नहीं आधा घंटे की, तो कम से कम नोट्स बनाइए, उनमें समझिए। भारत की संविधान सभा कब गठित की गई थी? देखिए पहले बात कर लेते हैं भारत की संविधान सभा गठित कब की गई थी। 1947, 1948, 1946 और 1945। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? आप बता देंगे राइट आंसर तो बहुत अच्छा है, नहीं बताएंगे तो मैं तो बता ही दूंगा। चलिए बताते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक गठित की गई। ठीक है, बाकी आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। क्या किया गया था? अपनाया गया था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। सही लिख रहा हूं, गलत तो नहीं हूं मैं? चलिए, अपनाया गया था 26 जनवरी 1950, लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 और गठित हुआ था
ये दोनों आंसर ना कहीं सिमिलर है। अगर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 1949 है नहीं तो हमने 1946 लगा दिया। अगर 1946 नहीं होता तो अगर 1949 होता तो वो भी गलत नहीं होता, वो राइट हो जाता। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई थी? योजनाएं बहुत याद रखिएगा, अक्सर करके प्रश्न बनता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चलाई थी वो पूछा जा रहा है योगी मोदी जी ने कब चलाई थी? तो 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 26 जनवरी 2015 या फिर 15 अगस्त 2014। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2014 को अपनाया गया, मतलब जनधन योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, बाकी इसमें के डिटेलाइज करने की कोई बात है क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शन में आपको केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं और पूछ रहा है कौन सा एक ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं आता है। ऑप्शन है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, गोवा, पांडुचेरी। तो देखो जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा कि लक्षद्वीप भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, पांडुचेरी भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है और चंडीगढ़ भी। यहां पे जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वो है गोवा, तो आप इसको तो हटा दीजिएगा। ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? गोवा। चलिए ठीक है, गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पीली क्रांति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? देखिए क्रांतियां बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, सफेद क्रांति, पीली क्रांति और लाल क्रांति ऐसे करके पूछेंगे। नीली क्रांति आपसे, तो किससे रिलेट करती है वो क्वेश्चन पूछा है। पीली क्रांति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? तो आप भी जानते हैं, देखो फलों का जो उत्पादन होता है वो फल उत्पादन से होता है, धान का जो उत्पादन है धान उत्पादन से, तिलहन का उत्पादन, जो पीली क्रांति है वो तिलहन का उत्पादन कहलाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तिलहन का उत्पादन। मत्स्य पालन होता है मछली को पालने का, मछली पालन को कहते हैं मत्स्य पालन। तो वो राइट नहीं होगा, राइट होगा तिलहन उत्पादन। ठीक है, आ गया समझ? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है विपुल कृष्ण, नंदकिशोर सिंह, निशिकांत दास, वाई.वी. रेड्डी। बताइए, अगर आपको पता है तो बताएं, नहीं पता है सीखें। कैसी लग रही है क्लास? पढ़ने में मजा आना चाहिए। देखिए मेरे पास, मैं एंटरटेन करने वाला तो हूं नहीं, तो मेरे पास सिर्फ आप पढ़ने ही आइए। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको शायरी वायरी सुना सकता हूँ, वो सब नहीं। हम लोग सिर्फ पढ़ाई करने आए, फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। इस हद तक करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हाँ। भारत के तो क्वेश्चन था हमारा, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा नंदकिशोर सिंह। ये एक राइट आंसर होगा। भारत के 15वें वित्त आयोग। अच्छा, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अभी बताइए मुझे, अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आपको समझ आएगा। क्विक वे में तैयारी करते हैं। भारत की संविधान सभा कब गठित की गई थी? 9 दिसंबर 1946। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ नहीं था, लागू नहीं हुआ था, अपनाया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो पांडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। पीली क्रांति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है?
पीली क्रांति का संबंध भारत के तिलहन वाले क्षेत्र से है। ठीक है, तिलहन वगैरह हो गया आपका, दालें हो गई, दाल तिलहन, ये सब पीली क्रांति में आता है। मत्स्य पालन, मछली पालन। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? नंद किशोर सिंह, 2014 में थे ये। ठीक है ना, ये बात 2014 की, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। हाँ जी, तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की वो सर्वाधिक फसल है जो प्रधान और आवश्यक है? क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की वो सर्वाधिक आवश्यक या प्रधान फसल है? कॉफी है, चावल है, चाय है, कपास है, क्या है? हर एक राज्य की एक प्रधान फसल होती है, ठीक है ना, वो पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा प्रधान फसल आपको बता दें, चावल है केरल की। केरल की जो फसल है वो है चावल, चावल इट इज द राइट आंसर। कॉफी कहां होती है? कॉफी है चाय, चाय तो वैसे असम में होती है, कॉफी होती है कर्नाटक में। ठीक है, चाय असम में, मसाले कर्नाटक में, केरल में भी मसाले केरल में भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बीदर कला भारत के किस राज्य में स्थित है? बात करते हैं बीदर कला। देखो आप लोग बोल रहे हैं, काफी लोग बोल रहे हैं प्रैक्टिस सेट जीएस, और भैया जीएस और जीके दोनों का है, जीके भी पढ़ाऊंगा इसमें, जीएस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन आपको मैच नहीं कर दोगे। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये भी जीएस का क्वेश्चन आ गया, या फिर इसको बोल देते हैं मतलब करंट अफेयर टाइप। ये यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का, तो ये सब मिक्स है, जीके और जीएस मिक्स रहेगा आपका। क्वेश्चन है, बीदर कला भारत के किस राज्य में स्थित है? सर्च करके देख लीजिएगा। बीदर कला जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है ना, मेघालय, राजस्थान, गुजरात में नहीं है। ऑप्शन मैं इसलिए दे देता हूं, इससे थोड़ा सा आपको आभास होगा, समझ आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? राजा मानसिंह, राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर पृथ्वीराज चौहान? बताइए, नोट्स तो बना रहे हैं ना आप लोग? चलिए, आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। इस क्वेश्चन का हिंदी स्वराज के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सभी ने पेरियोडिक टेबल याद कर ली है ना? किसी को ऐसा तो नहीं है? चलो मैं आज एक रील में या फिर शॉर्ट्स में आपको देता हूं। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? एटॉमिक नंबर पूछ रहा है, बताइए। 31, 34, 35, 44। ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको पेरियोडिक टेबल याद होगी। समझते हैं? चलो मैं बताता हूं आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, याद है? इस तरीके से एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, बोरॉन। ठीक है ना, ये शायद ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा, मुझे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, हाँ सही है। ठीक है, तो बाकी आप ये पूरी लिस्ट याद कर लीजिएगा। गैलियम का जो होता है 34, 31 होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है, बताइए। बताइए किसने लिखी है?
चलिए ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विराट कोहली की नहीं है ये, ना सचिन तेंदुलकर की है, जॉर्ज बैडमैन की भी नहीं है, ये है सौरव गांगुली। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये लिखी हुई है सौरभ गांगुली। सचिन तेंदुलकर की कौन सी बताई थी मैंने आपको? सचिन तेंदुलकर मैंने आपको बताई थी, जस्ट मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। बहुत सुंदर सी, मेरे दिमाग से बहुत मिस हो रहा है अभी जस्ट। सचिन तेंदुलकर की बुक है, चलिए याद कर लीजिएगा, थोड़ा दिमाग से मेरा निकल रहा है, पता नहीं कौन सी भी नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये पूरा एक बार फास्ट रिवीजन। निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सर्वाधिक फसल है? चावल हो जाएगी, कॉफी और चाय असम का होता है, और कर्नाटक कॉफी का होता है। ठीक है, बीदर कला भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। गैलियम तथा परमाणु का, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 31 होता है, बाकी मैंने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम होगा यहाँ पे ना। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, एक सेकंड दोबारा से इसको सही कर देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर आएगा बोरॉन, कार्बन। ठीक है ना, इस तरीके से। मिस्टेक है, सही कर लीजिए। ठीक है, पुस्तक है सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी हुई है? सौरभ गांगुली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। प्रश्न है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जैसे अभी मैंने आपको 15वें अध्यक्ष बताए थे, उसी तरीके से 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न बनता है। श्रीजी रंगराजन, डॉक्टर बाईबी रेड्डी, श्री एन के सिंह, विजय केलकर। ठीक है, बताइए 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर का राइट होगा श्रीजी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मैंने आपको फाइनेंस मिनिस्टर कौन बताया था अभी जस्ट? भूलना नहीं, निर्मला सीतारमण। अभी चलिए क्वेश्चन राइट हो जाएगा श्री रंगराजन। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? देखिए कई प्रकार के ना विद्रोह होते हैं, तो उसमें से एक विद्रोह है नील विद्रोह, किस राज्य में हुआ था? तो ये आपको बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, कहां पे हुआ था? ठीक है, असम में। चलिए तो ये है पश्चिम बंगाल में, नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दोबारा से बताना पड़ेगा क्या? महाराष्ट्र कौन सा राज्य है? थर्ड ऑफ पोजीशन राज्य है बड़ा। सबसे पहले कौन है? राजस्थान। सेकंड कौन सा है? मध्य प्रदेश। थर्ड कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है? एलोरा की गुफाएं, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं। ठीक है, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ओके। 18 क्वेश्चन, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है या किसे कहा जाता है? एक ही चीज है, क्वेश्चन एक ही आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न बनता है बॉन्डवेयर, आर मिश्र, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन कहा जाता है? बताइए। आर मिश्र तो बिल्कुल नहीं होंगे, एडवर्ड जेनर भी नहीं होंगे। यहाँ पे ऑर्डर राइट होगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच जीवाणु विज्ञान के, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करेंगे? जब भारत के राष्ट्रपति हैं और वो इस्तीफा दे रहे हैं, यानी कि रेजिग्नेशन लेटर दे रहे हैं कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, तो वो किसको देंगे? भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को, या उपराष्ट्रपति को? किसको देंगे? ये उनको किसको देना पड़ेगा? तो भारत के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं,
उपराष्ट्रपति को देंगे अपना इस्तीफा, यानी कि लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है। 20 क्वेश्चन, ऑक्सैलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? धीरे धीरे करके एक एक करके सारे IUPAC नाम करा देंगे आपको, ठीक है। तो ऑक्सैलिक अम्ल का है एथेनॉइड अम्ल, एथेनॉइड अम्ल को ऑक्सैलिक अम्ल IUPAC नाम में कहते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन हो गए आज, डिटेलाइज बहुत बात करी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेलाइज बात करी है, आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इस क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी ही मिलेगी। जीएस की ये प्रैक्टिस सेट है, सारी नंबर 1 क्लास से सारी क्लासेस देख लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही करा दूंगा, सारी चीजें मैं ही करा दूंगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा समय ना खराब करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच।